22 अप्रैल 2025 यकीनन भारत के इतिहास में बेहद दुखद दिन, क्योंकि इस तारीख को जिस तरह से आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम लोगों पर गोलियां बरसाकर खून बहाया, वो कई परिवारों को कभी न खत्म होने वाला दुख दे गया। इस आतंकवादी हमले का जिम्मेदार ठहराया गया है पाकिस्तान, ऐसा बताया जा रहा है। और हमें इस बात पर पुख्ता यकीन भी है कि दहशतगर्द पाकिस्तान के ही पाले हुए थे। समय समय पर पाकिस्तान इन्हीं दहशतगर्दों के जरिए कश्मीर की सरजमी पर हमले किया करता है, कश्मीर को अपने पाले में करने की नीयत से। हालांकि वो इतनी छोटी सी बात नहीं समझता कि उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, बावजूद इसके वो अपनी तरफ से जतन करता रहता है। खैर, इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी कार्रवाई की। पाकिस्तान भी अकड़ दिखा रहा है। दोनों देशों के दरमियान टेंशन बढ़ गई है और दोनों देशों के इस महाभारत में अगर कोई सबसे ज्यादा पिस रहा है तो वो है पाकिस्तान के कलाकार। जी हाँ, भारत ने पाकिस्तान के मशहूर कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। मतलब ये है कि वो पाकिस्तानी कलाकार जिनकी हमारे भारत में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, उनके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है। भारत में जिन पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर बैन लगा है, उस लिस्ट में शाहरुख खान संग फिल्म रईस में दिखी माहिरा खान, श्रीदेवी की फिल्म मॉम में काम कर चुकी सजल अली और ऐ दिल मुश्किल में दिखे इमरान अब्बास भी शामिल हैं। इसके अलावा अली जफर समेत कई और अकाउंट्स को भी सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि एक वो वाहिद पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में बैन किए जाने पर हमारे लोगों को सबसे ज्यादा मलाल और दुख है, वो है हानिया आमिर। जी हाँ, हानिया आमिर की पॉपुलैरिटी आज की डेट में इतनी ज्यादा है कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हसीनाएं भी उनके सामने फेल हैं। पिछले साल यानी 2024 में आए एक पाकिस्तानी सीरियल कभी मैं कभी तुम में हानिया और आमिर लीड रोल में नजर आई थी। इस सीरियल की कहानी हानिया की एक्टिंग और खूबसूरती के पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ साथ इंडियन ऑडियंस भी कायल हो गए। इंडिया में हानिया के इस सीरियल को बेहद पसंद किया गया था, इसे इंटरनेट के जरिए खूब देखा गया था। हानिया की भारत में इस ओवर फ्लो पॉपुलैरिटी को देखते हुए ऐसा कंफर्म माना जा रहा था कि बहुत जल्दी हानिया आमिर किसी बॉलीवुड प्रोजेक्ट में भी नजर आ जाएंगी। इनफैक्ट मौजूदा समय में नंबर 1 पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ की आने वाली फिल्म सरदार जी 3 में उनको बतौर लीड एक्ट्रेस के तौर पर लाने का खाका भी तैयार हो चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर पहलगाम हमला हो गया। ये यकीनन हानिया आमिर और उनके फैंस दोनों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हालांकि हानिया को नापसंद करने वालों के लिए ये खुशी की बात है। ऐसा कहा जा रहा है कि बैन लगाने से अब हानिया आमिर की कमाई में गिरावट आ जाएगी, और जो ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। हानिया आमिर पाकिस्तान के अमीर एक्ट्रेसेस में से एक है। उनका लग्जरी लाइफस्टाइल काफी चर्चा में रहता है। लाइफस्टाइल एशिया की खबर के मुताबिक हानिया की नेटवर्थ 42 करोड़ रुपए है। वो टीवी शोज, मूवीज, ब्रांड एंडोर्समेंट और यूट्यूब चैनल के जरिए खूब पैसा कमाते हैं। इसके अलावा हानिया को लग्जरी कारों का भी बहुत शौक है। उनके पास ऑडी Q7, ऑडी A4 और होंडा सिविक है। साथ ही साथ हानिया आमिर पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल कॉस्मेटिक और स्किन केयर ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं। वैसे एंडोर्समेंट के जरिए होने वाली कमाई के लिए हानिया आलिया भट्ट का बहुत शुक्र अदा करते हैं। हानिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पाकिस्तान की आलिया भट्ट कहे जाने की वजह से उन्हें कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अगर कोई ब्रांड इंडिया में आलिया भट्ट को चाहता है तो वो पाकिस्तान में उन्हें वो ब्रांड मिल जाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर प्रोड्यूसर को किसी नादान नौजवान डिम्पल गर्ल की तलाश है तो उन्हें पता है कि वो कहाँ मिलेगी। वैसे रिपोर्ट्स बताती है कि हानिया ने ड्रामा मुझे प्यार हुआ था के लिए 3 लाख रुपए पर एपिसोड चार्ज किया था। वहीं कभी मैं कभी तुम के लिए उन्होंने 4 लाख रुपए पर एपिसोड लिया। इससे ये मालूम चलता है कि हानिया को काम की कोई कमी नहीं है और ना ही दौलत की। शोहरत की तो खैर बात ही मत कीजिए। बहरहाल, हम अपनी ऑडियंस से पूछते हैं, पहलगाम हमले के बाद हानिया आमिर जैसे आर्टिस्ट को बैन करना क्या आप एक सही कदम मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।